अस्सलाम वालेकुम। मुस्लिम लीग नून एक और पार्लिमानी जंग जीत गई और तहरीक इंसाफ एक बार फिर बॉयकॉट करके मुकाबले से ही बाहर हो गई। पीटीआई रहनुमा एजाज चौधरी की नाअहली के बाद खाली होने वाली सेनेट नशिस्त पर आज पंजाब असेंबली में ज़िमनी इलेक्शन हुआ, जिसे यकतरफा मुकाबले के बाद मुस्लिम लीग नून ने भारी मार्जिन से जीत लिया। मुस्लिम लीग नून और हुकूमती इत्तेहादी जमातों की जानिब से राना सनाउल्लाह उम्मीदवार थे, जबकि पीटीआई ने एजाज चौधरी की अहलिया को नामजद किया था, मगर एन पोलिंग के वक्त इलेक्शन का बॉयकॉट कर दिया। राना सनाउल्लाह के मुताबिक पीटीआई ने सेनेट के ज़िमनी इंतखाब का बॉयकॉट नहीं किया, बल्कि हार के खौफ से राह फरार इख्तियार की। राना सनाउल्लाह ने यह इंकशाफ भी किया कि वोटिंग से पहले पीटीआई के 10 से 12 मेंबर्स ने उनसे राबता करके उन्हें वोट डालने का कहा था, मगर उन्होंने शुक्रिया के साथ उन्हें मना कर दिया और अपने उम्मीदवार को ही वोट डालने की नसीहत की। राना सनाउल्लाह के मुताबिक मौजूदा सियासी माहौल के जिम्मेदार बानी पीटीआई खुद है। पीटीआई वो वाहिद जमात है जिसने पॉलिसी के तौर पर लान तान के कल्चर को अपनाया और अपने सियासी कारकुनों को तरबियत दी कि मुखालफीन को चोर कहें, नारे लगाएं और गालियां दें। उनका यह रवैया सियासी बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ फितना और फसाद चाहते हैं। राना सनाउल्लाह ने जो बात कही उसका अमली मुजाहिरा एक दिन पहले अडयाला जेल के बाहर देखने को आया, जब एक सहाफ़ी ने अलीमा खान से यह सवाल पूछ लिया कि भाई शौकत खानम हॉस्पिटल के फंड से उन्होंने अमेरिका में जायदादें कैसे बनाई। सवाल पूछना जुर्म बना दिया गया और पीटीआई के वर्कर्स ने एक प्री प्लान मंसूबे के तहत सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना बनाया और एक बार फिर लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया कि पीटीआई से उनकी किसी करप्शन का कोई सवाल नहीं हो सकता। दूसरों को हर वक्त चोर डाकू कहने वाले अपनी करप्शन के सवाल पर आपे से बाहर हो जाते हैं और मरने मारने पर उतर आते हैं। इस रवैये से साबित होता है कि सवाल ठीक था और उसकी चोट बहुत गहरी थी। सेनेट इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की जीत और पीटीआई के सियासी रवैयों पर आज के शो में सीधी बात करेंगे, मगर सबसे पहले एक ब्रेक। वजीर आजम शहबाज शरीफ का विजन हर शोबे में डिजिटलाइजेशन। इसी विजन के तहत एफबीआर ला रहा है डिजिटल इनकलाब। अब पूरा होगा मजबूत और दस्तावेजी मईशत का ख्वाब। बढ़ेगा एतमाद, बढ़ेगा कारोबार। अब न होंगी गैर मुसद्दिका रसीदें, न सप्लाई चेन में हेर फेर। होगा शफाफ कारोबार और गोशवारे जमा कराना अब निहायत आसान। इससे पहले था इनवॉइसेस का रिवायती तरीकाकार, था शफाफियत का महदूद दायरा कार, मगर अब है डिजिटल इनवॉइसिंग सिस्टम का नया दौर। सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद के लिए खुशखबरी। हर इनवॉइस खुदकार, शफाफ, महफूज और दस्तावेजी रसाई की हामिल। अपने इनवॉइसिंग सिस्टम को पराल के साथ मुंसलिक करें या लाइसेंस याफ्ता इनवॉइसिंग सिस्टम से इंटीग्रेट करें। डिजिटल इनवॉइसिंग से मुंसलिक होने के आसान इकदाम। अब आपके सिस्टम से बनने वाली हर इनवॉइस फौरन डिजिटल हो जाएगी, मुनफरद नंबर और क्यूआर कोड भी बनाएगी। सिर्फ एक क्लिक पर मिले इनवॉइसेस, तारीख और मालियत की तफसील। टैक्स फाइलिंग की बाद सहूलत तकमील। डिजिटल इनवॉइसिंग, कौम की सहूलत, मुल्क की दौलत। मजीद मालूमात के लिए एफबीआर की वेबसाइट www.fbr.gov.pk या हेल्पलाइन नंबर 051-111-772-772 पर राब्ता करें। हुकूमत पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं और आज जो प्रेस्टिजियस पैनलिस्ट हमारे साथ सीधी बात में बने हुए हैं उनमें शामिल हैं जी वेरी ऑनरेबल राना मुबशर साहब, रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब ज्वाइन करने के लिए। मेरा साथ दे रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। और जी हमारा साथ दे रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल बैरिस्टर आमिर हसन साहब, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब ज्वाइन करने के लिए। कुरैशी साहब, आपसे मैं आगाज़ करना चाहूँगी, जान की अमान पाऊँ तो क्या हुआ, भाग क्यों गई? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उन्होंने ये प्रेफर किया कि जी राना सनाउल्लाह साहब एकतरफा मुकाबला जीत जाएं। आपने अपना कैंडिडेट खड़ा किया, फिर उसके बाद ऐन वक्त के ऊपर जो है आप मुकाबले से भाग गए। मतलब ये किस तरह की सियासत हुई? आप तो नहीं थे भागने वालों में से नदीम भाई, आप तो बड़े दलेर और दबंग हैं, तो फिर क्या हुआ? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, हर शख्स का अपना सोचने का, देखने का और तज्जिया करने का अंदाज है। इसको भागना नहीं कहते, इसको कुछ लोगों की नकाब कुशाई कहते हैं। राना सनाउल्लाह साहब सीजन पॉलिटिशियन है, जाती तौर पे हमें एक दूसरे का हमेशा एहतराम रहता है, लेकिन मैं समझता हूँ आज
जिस तरह से उनको पंजाब से सेनेटर मुंतखब करवाया गया, उनके पूरे करियर में ये एक जो सीट है ये हमेशा याद रखी जाएगी कि ये सीट उनको वो जीते नहीं है, उनको जितवाया गया है। आपके सामने सूरत मैं भी कह हाल रही हूँ है, सर, आप लोगों ने 2024 के जितवाया है इंतखाबात कुरैशी में भाई, बसत एहतराम, आप लोगों ने जितवाया है। मुझे तो ये लग रहा है कि आप भी अगर वोट डालना चाहते थे राणा साहब के लिए तो आप डाल देते ना वोट उनके लिए। मैं भी तो यही कह रही हूँ कि आप लोगों ने जितवाया है, बिकॉज आप लास्ट मोमेंट के ऊपर आप लोगों ने कंटेस्ट ही नहीं किया। और मुझे तो बल्कि अजीब लग रहा है कि एजाज चौधरी साहब की अहलिया को आप लोगों ने मुकाबले में उतारा क्यों? कितना एम्बैरसिंग होगा उनके लिए। एक पहले ही वो ट्रॉमा में है एजाज चौधरी साहब के जेल की वजह से, ऊपर से आपने उनको इलेक्शन में खड़ा करने किया और उनको कहा, उन्होंने एक माइंड बन जाता है ना सर, इमोशनली आप इतने ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। मुझे तो उनके लिए इतना बुरा फील हो रहा है। आप लोगों ने जितवा दिया राणा साहब को। आप अपनी जो ये हमदर्दी है ना जी, इसको मेरा ख्याल है उन्हीं लोगों के लिए रखें जिनके लिए आप मशहूर है। आपकी हमदर्दी और प्राणों को बहुत ज्यादा जरूरत है उसकी आजकल, क्योंकि प्राणों ने आज ना सिर्फ आप पाकिस्तान की आवाम को महंगाई के सामने बेबस करके डाला हुआ था, बेरोजगारी के सामने डाला हुआ था, अब इन्होंने सैलाब के पानी के सामने भी पाकिस्तान की आवाम को उसके सुपुर्द कर दिया, दरियाबुर्द कर दिया पूरा मुल्क, और कुछ मौत बस्ती कर रहे हैं। चौधरी एजाज के मैसेज को आपकी हमदर्दी की जरूरत नहीं है, वो ना ही वो किसी ट्रॉमा में है। जो लोग निजाम की तब्दीली के लिए जद्दोजहद करते हैं, जो लोग रूल ऑफ लॉ के लिए स्ट्रगल करते हैं, उनको तकलीफ आती है। 76 साल से 77 साल से एक ऐसा निजाम जो अशराफिया के घर की लौड़ी बना हुआ है, जो अशराफिया को प्रोटेक्ट कर रहा है, और अशराफिया डिफरेंट कंपोनेंट से है, वो सांसद से भी हैं, वो सियासतदान भी हैं, वो बिजनेसमैन भी हैं, और दाएं बाएं भी बहुत सारे लोग हैं। तो वो स्ट्रगल कर रहे हैं और वो स्ट्रगल करके खुश है। उन्होंने ये मुश्किल का रास्ता खुद चुना है। पहली बात यह है, जब 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान की आवाम ने बदतरीन हुकूमती रियासती जबर के बावजूद, तहरीक इंसाफ के लोगों को निशान न होने के बावजूद ये साबित किया कि जिनके पास निशानात थे वो बेनिशान है, और जिनका निशान छीना गया था उनको पाकिस्तान की आवाम ने अपनी मोहब्बतों से सरफराज किया, उनको जितवाया। फिर फॉर्म 47 आ गया, और फिर वो फॉर्म 47 की कंटिन्यूटी रही उस वक्त तक जब तक स्पेशल सीट्स, जो कि कभी तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि मुतनासिब नुमाइंदगी में जो जमात जितनी सीटें जनरल इलेक्शन में जीतती है उससे बढ़कर उसकी सीट्स किसी और को दे दी जाए, ये पहली बार हुआ। वो नशिस्तें ना ही PMLN की बनती थी, ना दीगर जमातों की बनती थी, वो खालिस्तान तहरीक इंसाफ की सीट्स थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रोका गया, इलेक्शन कमीशन ने मानने से इनकार कर दिया। जब वो फैसला रिव्यू में गया, मर्जी का फैसला आया, तो इलेक्शन कमीशन ने फौरन उस पर अमल दरामद कर दिया। तो जब जाहिर है तमाम तर नताइज ही हुकूमत के हक में जाने हैं, तो फिर इस प्रैक्टिस का फायदा क्या है मेरी बहन? मैं इंतखाब में जाऊं भी सही, वोट आपको डले, लोग आपको वोट दें, मैंने शाम आपका को पॉइंट फॉर्म ऑफ व्यू भी 47 सुना, देंगे। आपका कैथारसिस भी सुना, आपका दुख भी सुना। डेफिनेटली आई अंडरस्टैंड कि मुश्किल वक्त है आप लोग के ऊपर, लेकिन ये जो आप मवाजना कर रहे हैं ना 8 फरवरी से, अब ये जैसे एजाज चौधरी साहब वाला केस है जो आज भी उनको 10 साल की सजा सुनाई गई है, टोटल मिला के कोई 40-50 साल की तो उनको सजा हो चुकी है, डिस्क्वालिफिकेशन तो होनी थी। इसका ताल्लुक 8 फरवरी से नहीं है ये, बल्कि मेरा सवाल है नून लीग वालों से। मैं तो नून लीग से ये पूछना चाहूंगी, राणा साहब अब आपको जीत करके भी आप ही के हमनाम जो राणा सनाउल्लाह साहब है उनको अब ये ताना सुनने को मिल रहा है आज के आज ही, अभी के अभी ही, कि जी देखे जी उनको सिस्टम ने जिता दिया। तो सर आप ये सुनने के लिए तैयार है कि आप इसका जवाब देंगे? और क्या वाकई जो राणा सनाउल्लाह साहब क्लेम कर रहे हैं कि PTI के कुछ लोग इंतखाब से पहले आए और उन्होंने कहा कि भाई हम आपको वोट करना चाहते हैं, तो अंदर से क्या PTI भी इनको वोट करना चाहती थी? इस बात में किस हद तक सदाकत है? और ऊपर से आपको ये जो ताने सुनने को मिल रहे हैं जीत के बावजूद। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरैशी साहब ने बिल्कुल, ये पॉलिटिशियन है और सीनियर बंदे हैं, बचगाना बात की है। ये जो कह रहे हैं कि वोट जो है सिस्टम ने जिता दिया, ये तो गिने चिने लोग होते हैं, सामने आके वो वोट डालते हैं, सारी दुनिया देख रही होती है। जैसे ये पुराना रोना रो रहे हैं वो 47 और 45 फॉर्म वाला, अब भी इन्होंने वही बात की है। ये तो वाजिया इलेक्शन सारी दुनिया देख रही है, पूरा सामने इलेक्शन और एक एक वोटर जा रहा है, MPA जा रहे हैं, तो ये सामने मध्य मुकाबल होते और जमहूरियत का भी भरम रखते तो इलेक्शन लड़ते। जो भी इनका कैंडिडेट था, जो मोहतरमा का आपने नाम लिया, तो ये उनको इलेक्शन लड़ाते। जमहूरियत में ऐसे नहीं होता बाईकाट करके दूसरों पे एलिगेशन लगाना। राणा सनाउल्लाह अगर इलेक्शन होता तो इनके लोगों ने अपनों ने इनको वोट नहीं देने थे, वो भी राणा सनाउल्लाह साहब को डाल देने थे। उन्होंने मना भी किया तो फिर भी डाल देने थे। उनको पता है कि ये जो पाकिस्तान के साथ जो इन्होंने किया है किसी से ढका छुपा नहीं है, पाकिस्तान को डुबो के रख दिया।
एक सूबा है इनके पास, उस वहाँ पे इनके पास ये इक़्तिदार में है 12 साल से कंटिन्यू। मुझे एक चीज़ बता दें वहाँ पे क्या की है। तो बाकी जो जमातों ने, जिस जमात ने काम किया है, मैं अपनी जमात का नाम लूँगा तो कहेंगे खुद नुमाई, लेकिन खुद नुमाई हकीकत बतानी चाहिए। जब भी तरक्की का नाम आएगा तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग का नाम आएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हर सूबे में, पूरे पाकिस्तान में तरक्की के निशान छोड़े हैं। हमने तो महीनों में, सालों में मंसूबे मुकम्मल किए हैं, जो ये 10-10 साल मंसूबे नहीं मुकम्मल कर सके, हमने वो 10-10 माह में मंसूबे ऐसे मुकम्मल किए हैं। तो इनको चाहिए कि मुल्क की खातिर आगे बढ़ें, और मुल्क है, सियासत होती रहेगी, सियासत होती रहनी है। तो अभी 3 साल, 3.25 साल बाकी हैं, इलेक्शन फिर आ जाना है, तो फिर इलेक्शन में मैदान में उतरें और पता चल जाएगा क्या है। लेकिन चीखे चलाने से कुछ नहीं होगा। ये बड़ी बचगाना बात इन्होंने की है मेरे कुरैशी साहब ने, कि ये फिर भी वही होना था, ये सिस्टम ने जता दिया लोगों। ये तो बड़ी जमहूरियत की तौहीन कर रहे हैं, जमहूरियत की इंसल्ट कर रहे हैं। इनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है अगर ये ऐसे ही बातें करते रहे तो पहले ये मेरा ख्याल है सियासत से फारिग हो चुकी है ये बात। इनको अपना फ्यूचर कुछ नज़र नहीं आ रहा, और इसलिए ये कोई बहाने तलाश कर रहे हैं कि हमारा टाइम गुजार लें, टाइम गुजारी हो जाए। तो यही इनके पास है, ना इनका कोई बयानिया रह गया, ना कुछ रह गया। यानी कि मुल्क जब 17-18 में था, उस वक्त मुल्क के हालात देख लें, डॉलर की पोजीशन देख लें, हमारे माशी हालात उस वक्त देख लें, गोल्ड की प्राइस देख लें। मैं चीज़ों का ना एक एक चीज़ का मुआवजा कर लें। और फिर जब आए, इन्होंने अपनी हक धर्मी से काम लिया। इन्होंने कहा कि हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे, जो भी ना IMF के पास जाएंगे। जो बैरिस्टर साहब, आपको ये लग रहा है नून लीग की तरह के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बचकाना, एक चाइल्डिश पॉलिटिक्स कर रही है, ये मैच्योर सियासत बिल्कुल नहीं है। और जिस तरह से राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं, मतलब आज आई थिंक सो राना साहब 250 वोट्स मिले हैं ना उनको, तो ये जिस तरह से उनकी एक जीत सामने आई है, उस जीत को भी मुतनाज़ा किया जा रहा है, उसका भी जो मज़ा है वो किरकिरा किया जा रहा है। हालांकि नंबर्स की माने तो अगर ये सारे इलेक्शन कंटेस्ट कर भी लेते तो इनके वोट उतने बनते नहीं थे PTI वालों के कि इनका कैंडिडेट ये जीत जाता। बट राना साहब ये क्लेम कर रहे हैं कि भाई ये डर के भागे हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या लग रहा है कि इनकी कैसी सियासत चल रही है? PTI की चाइल्डिश सियासत है, डर की सियासत है, इंतशार की सियासत है, लानतान की सियासत है, किस तरह की सियासत है सर? बहुत शुक्रिया जी। चले मैं 2 मिसरों में कह देता हूँ। ये मेरे ख्याल से जिद की सियासत कर रहे हैं। और वो कहते हैं ना कि दिल तो इस जिद पे अड़ा है किसी बच्चे की तरह, या तो सब कुछ ही मुझे चाहिए या कुछ भी नहीं। तो ये सब कुछ चाहते थे और इन्हें मिला है बहुत कुछ। देखिए आज का जो इस वक्त सेटअप है, उसमें कोई भी पार्टी ये नहीं कह सकती कि वो इक़्तिदार में नहीं है। PMLN मरकज में है, पंजाब में है, बड़ा इक़्तिदार का हिस्सा उनके पास है। पीपल्स पार्टी सिंध में है, बलूचिस्तान में इत्तेहादी हुकूमत है। जो तहरीक इंसाफ है KPK के अंदर गवर्नमेंट कर रही है, पार्लियामेंट के अंदर ये बड़ी पार्टी के तौर पे इनके लोग हैं, सेनेट पे भी। अब ये जो सेनेट के इलेक्शंस होते हैं, ये तो सबको पता है, जहाँ पे इनकी अक्सरियत है KPK में, वहां पे इन्होंने सारी पार्टीज के साथ इनके चीफ मिनिस्टर बैठे और एक फॉर्मूला तय हुआ जिसकी जितनी सीट्स थी उसके मुताबिक उन्हें सीट्स दे दी गई और बखैर खुदी हो गया इलेक्शन। यहाँ पे मुझे नहीं समझ आई, कुरैशी साहब मेरे भाई हैं, कि कौन जीत रहा था जो राना सनाउल्लाह साहब के जीतने से इलेक्शन बेनकाब हो गया। किसी से भी पूछे, आंखें बंद करके, राना साहब ही उन्हीं के मेंबर्स ज्यादा हैं, PMLN का चीफ मिनिस्टर है, उन्हीं की अक्सरियत है। तो मेरे भाई, मेरे ख्याल से अब थोड़ी सी बातें जो अपने सियासी रवैये को पुख्तगी की तरफ लेके जाना है। ये सीट उन्हीं की, इस पर तो जिद नहीं लगानी चाहिए। और उनकी सीट के ऊपर आपको अगर मुकाबला करना चाहते तो आप आते मैदान के अंदर, पता चल जाता। बाकी मैं समझता हूँ कि मुश्किल सियासी हालात में 2 तरीके होते हैं, या तो सियासी जमातें जिद के साथ निजाम और फिर कई सियासी जमातें जैसा कि अवामी लीग थी वो रियासत के खिलाफ चल जाती है, और या फिर आप मुश्किल हालात में मुल्क के लिए अपने मुफादात को, जाती मुफादात को कुर्बान करते हैं और रियासती मुफादात के आगे सर तस्लीमें खम करते हैं। जैसे कि पीपल्स पार्टी ने भुट्टो साहब की शहादत के बावजूद
बीबी की शहादत के बावजूद, इदारों के जुल्म सितम के बावजूद, अपनी क़यादतें खो जाने के बावजूद, वर्कर्स को फांसी दिए जाने के बावजूद, सारी जिंदगी की जद्दोजहद में ज्यादा अरसा मुश्किलात बर्दाश्त करने के बावजूद इस सिस्टम के साथ जो कि मुल्क में निजाम राइज है, क्योंकि हम पार्लियामेंट को बाहर से वजूद में लाने वाले हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन देने वाले, जमहूरियत मुतारिफ करवाने वाले हैं। तो ये तो नहीं कि जमहूरियत का मतलब यही है कि हम इक़्तिदार में हो। हमने तो सबके इक़्तिदार को, मैं तो बारहा ही एग्जाम्पल देता हूँ कि जनरल जिया ऊपर बैठा था, मोहम्मद खान जुनेजो, कोई जमहूरियत तो नहीं थी, लेकिन आप भी तो बैरिस्टर साहब, आप भी तो इख्तिदार में ही है ना, बिकॉज देखिए शहबाज शरीफ साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको भी आपकी पूरी सपोर्ट है, आप लोग की चॉइस है। इसके अलावा अगर मैं डार साहब की बात करूँ, इसाक डार साहब, वो भी आपकी भरपूर चॉइस थी, बल्कि बिलावल भुट्टो तो डार साहब को डार अंकल कहते हैं। इसके अलावा अगर राना सनाउल्लाह साहब की बात करूं तो वो भी आसिफ अली जरदारी साहब बड़े उनके फैन हैं और उनको बहुत पसंद करते हैं। तो एक तरह से हुकूमत में आप ही हैं। आपकी ना थोड़ी ऑडियो डिस्टॉर्शन आ रही है बैरिस्टर साहब, मैं जरा इसको सेट कर लूं, फिर मैं वापस आके मजीद आपसे पॉइंट ऑफ व्यू लेती हूँ। मीनवाइल मुझे अलाउ करें कि मैं मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब की तरफ जाऊँ। कुरैशी साहब, अब आपने सुन लिया है ना कि दोनों पार्टीज आपके बारे में क्या सोचती हैं, इसके अंदर ये चीज़ मजीद ऐड कर लीजिए। देखिए हर सियासी पार्टी का अपना एक तरीका होता है, सियासत करने का मिजाज होता है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो तरीका चुना है मेजॉरिटी, वो है लान तान की, गाली की सियासत का, और यही आपकी पार्टी पॉलिसी है। अब मसला ये हो रहा है, जब तक ये चीज़ दूसरों तक हो रही थी तब तक तो आप लोग हीट फील नहीं कर रहे थे, अब ये विद इन द पार्टी भी हो रही है। कभी मैं देखती हूँ कि अलीमा खान साहिबा के ऊपर वो गुफ्तगू कर रही हैं तो अंडे फेंक दिए जाते हैं, अंडे तोड़े जाते हैं। कभी मैं ये देखती हूँ कि जी ये हमारे बरादरी के जो लोग हैं, सहाफ़ी बरादरी के, उनके ऊपर ये टारगेट कर लेते हैं। अब देखें ना, वो एक सहाफ़ी ने सवाल क्या पूछ लिया, उसके ऊपर आप लोग इतने गर्म हो गए, इतना बुरा उनका सवाल लग गया कि आपकी पूरी पार्टी उनके पीछे लग के ट्रोल कर रही है। तो सर आप ये भी देखें ना कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी का तर्ज क्या है, क्या यही तर्ज आगे लेकर के चलेंगे? इसीलिए तो राणा साहब कह रहे हैं बार बार कि आपकी पार्टी आज जिस नहज पर है उसके अंदर जिम्मेदार जो हैं वो आप ही के लीडर, आप ही के बानी, आप ही के खान साहब हैं। अच्छा, हमारी पार्टी भी जिस भी नहज पर है, जिस रोज मौजूदा सियासी सरकार से एक खास छतरी इनके हाथ से निकली और इनको इंतखाबी मैदान में पाकिस्तान की आवाम के रहमो करम पर आना पड़ा, वो नताइज आप देखेंगे जो पीपल्स पार्टी आज पंजाब में देख रही है और मुस्लिम लीग काफ पंजाब में देख रही है। ये किसी ढकी छुपी बात नहीं है, आप इस पर जितनी मर्जी डिबेट कर ले, आप नहीं मानेंगी, पाकिस्तान की आवाम इस बात को जानती है। दूसरी बात, डॉक्टर फहमीदा मिर्जा एक सीनियर पॉलिटिशियन है, स्पीकर नेशनल असेंबली रही, उन्होंने एक बार तकरीर में फरमाया अभी हाल ही में नेशनल असेंबली में कि मैंने बेनजीर भुट्टो साहबा को इस नेशनल असेंबली से दर्जनों बार आंसुओं से रोते जाते देखा, क्योंकि उनको तकलीफ होती थी। बेनजीर भुट्टो साहबा के हवाले से मैं वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता जो उनके साथ रवैया रखा गया। तो ये जो आप बयानियां खड़ रहे हैं अपनी तरफ से कि जी तहरीक इंसाफ कोई इस तरह की सियासत कर रही है, पाकिस्तान में अगर इंतशार की, गाली की, अपने अपोनेंट को तस्कीर करने की सियासत किसी ने की है तो वो PMLN है। मैं पीपल्स पार्टी में इल्जाम नहीं करूंगा, पीपल्स पार्टी में फिर भी बहुत पॉलिटिकल लोग हैं। PMLN ने क्या हाल किया लाहौर में जहांगीर बदर साहब का, क्या हाल किया मुबशर हसन साहब का, क्या हाल किया यहाँ वो चंद साहब सियासत करते थे, कहाँ गए वो लोग? इन्होंने जबर से, जुल्म से, हुकूमती मशीनरी से पीपल्स पार्टी जो अवामी जमात थी, मुस्लिम लीग काफ जो जमात थी, उसको खत्म किया। आज ये इल्जाम हम पर कर रहे हैं। जहां तक आपने बात की अलीमा खान साहब की, देखें बिनिश आप हो, मैं कोई भी शख्स इख्तिलाफ राय रखता हूँ, जिस रोज नवाज शरीफ साहब पर जूता फेंका गया था मदरसे में, आप बिलीव करें एज ए पॉलिटिकल वर्कर मेरी वो जिंदगी के अफसोस तरीन दिनों में से एक दिन था। हम कभी नहीं चाहते किसी की तस्वीर हो, और इमरान खान साहब उस वक्त, खुद इमरान खान साहब ने उसकी बाकायदा ना सिर्फ उसकी मजम्मत की थी बल्कि इंतहाई हजार अफसोस किया था। मैं आप जैसी एक सीजन और बड़ी इंटेलेक्ट लेवल रखने वाली खातून से तवक्को रखूंगा कि आप इन चीजों को प्रोग्राम की रेटिंग के लिए ना ही बढ़ा चढ़ाकर पेश करेंगी बल्कि आप इसको क्रिटिसाइज करेंगी। कोई भी शख्स, लेकिन मैं अपनी बरादरी के लिए तो सवाल उठाऊंगी ना मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब। जी जी, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ले लीजिए सर।
सर ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अगर मेरी बरादरी के एक सहाफ़ी ने, एक रिपोर्टर ने, एक जर्नलिस्ट ने, जिसका काम है क्वेश्चन करना, उसने अगर एक सवाल किया है तो आप उसको ट्रोल करने के लिए पीछे पड़ जाएं और आप ये लाउड एंड क्लियर मैसेज दें पीटीआई वाले कि भाई हमसे कोई भी करप्शन का सवाल होगा तो हम उसका जवाब नहीं देंगे। आप लोग इतने सुपरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में अभी तक क्यों मुब्तला हैं? इतना सुपरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कि भाई हमसे कोई सवाल करेगा तो बस उसको मुंह की खानी पड़ेगी। अब ऐसा नहीं है, ये आपकी गलत इंफॉर्मेशन है। आपका ये, मैं बल्कि कहूंगा, ये मुतासिब तज्जिया है, आपका ये तबसरा है। आपको हमें पसंद नहीं करती, ठीक है, ये आपकी राय है। आप लोगों ने मारा, लानतान की, हाथापाई की, आपने जवाब जबान से देने के बजाय लातों और घूसों का इस्तेमाल किया। सर जी मुकम्मल कर लें। सुने, आप बतौर जर्नलिस्ट है, अगर आप मुझसे मेरे साथ तहक़ीर और तज़यीर आमेज़ रवैया रखेंगे तो अलीमा खान साहब ने तो कुछ नहीं कहा उनको, आपने क्वेश्चन सुने थे उनके। अगर मैं आपके साथ आपकी ईगो को हर्ट करूंगा, आपको अंडरमाइन करूंगा, आपके लिए सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल, क्वेश्चन में और तज़यीर में बड़ा फर्क है। आपको इनकी तो बड़ी फिक्र है बस आपकी, जिनकी पे आप प्रोग्राम कर रही है। काशिफ अब्बासी आपकी बरादरी नहीं है, शरीफ अरशद शरीफ आपकी बरादरी नहीं है। ये सैकड़ों जो सहाफ़ी जिनको यहाँ आज पकड़ पकड़ के सरकार ने जेलों में डाला और लोगों को शायद तक को नहीं छोड़ा और उनका जो प्रेशर किया उनकी फैमिली का, वो आपकी बरादरी नहीं है। काशिफ अब्बासी साहब को या अरशद शरीफ साहब को, क्योंकि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अरशद शरीफ साहब तो वैसे भी इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आप किसकी बात कर रहे हैं? किसको डाला है जेल में? ये 20 से 25 सहाफी को जेल में डाला है? पिछले 2 सालों में ऑफियत किए गए, उन पे एफआईआर दी गई। वो खालिद जमील, पहले आप जेल की बात नहीं, आप भी कंफ्यूज कर देते हैं ना कुरैशी साहब मुझे। पहले आप जेल की बात, मैं भी डर गई, मैंने कहा हाय किस मेरे भाई को, किस मेरे बरादरी के शख्स को जो है जेल में डाला। अब आप कह रहे हैं ऑफ एयर कर दिया। ऑफ एयर के सारे मामला जो होते हैं वो सिस्टम से थोड़े जुड़े होते हैं, कुछ चैनल मैनेजमेंट से भी जुड़े होते हैं सर। अच्छा मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कुरैशी साहब। अच्छा सुने, नहीं मैं अब कभी अपनी बहन का भी दुख सुन लिया करें कुरैशी साहब। इससे पहले मैं जिस चैनल में थी और 7 साल मैंने उस चैनल में गुजारे, उस चैनल में बाकायदा तौर पर प्राइम मिनिस्टर हाउस से फोन आता था जब मैं 7 बजे शो करती थी कि जी बीनर सलीम का शो बंद करें। मेरी मैनेजमेंट ने उस टाइम पर ये डिसीजन लिया कि हम बीनर सलीम का शो बंद नहीं करेंगे, लेकिन जो फाइनेंशियल डेंट मुझे पड़ा, जो मेरे शो की रेटिंग इफेक्ट हुई, जो मेरे शो की तमाम तर चीजें इफेक्ट हुई, वो तब आप ही के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हुआ करते थे प्राइम मिनिस्टर हाउस में, और फोन आया करता था। और अगर आपको इस बारे में कोई मजीद सबूत भी चाहिए तो अभी भी उस चैनल की मैनेजमेंट जगह जगह जाके इस वाकये को कोट करती है। सो कहने का मतलब ये है कि ऑफ एयर होना जरूरी नहीं होता कि ये जो प्रेशर है ये सिस्टम का ही आए, ये डिपेंड करता है कि कौन सा मालिक कितना प्रेशर ले लेता है। तो मैं इस बात को यहीं पे बस अब खत्म करती हूँ, आगे मुझे राना साहब की तरफ जाने की इजाजत दीजिए। राना साहब, ये जिस तरह से जी कुरैशी साहब सुन तो ले, देखिए आपने अपना ये स्टार प्लस तो सुना दिया, हमारी भी सुन लेना। आपके प्रोग्राम की इतनी रेटिंग थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब को और कोई फिक्र ना था, उनको ये फिक्र था कि आपका प्रोग्राम बंद करवाना। मैं आपकी इस बात से चले एक मशरूत इत्तेफाक कर लेता हूँ। चले अब तो आपकी लॉटरी खुल गई ना। अब आपको कुरैशी साहब, अब यही तो बात मसला है ना भाई, आपके लिए जो आपके मसाइल है, आपकी तरफ के सहाफी हों या आपकी तरफ के लोग हों, आपके पसंदीदा लोग हों, जिनकी शक्लें आपको पसंद है, जिनकी जबान आपको पसंद है, आप कहते हैं जी उनसे बड़ा सहाफी और उनसे बड़ा जुल्म किसी के साथ हुआ ही नहीं है। अगर जरा सा कोई दूसरी तरफ हो तो आप जो है वो उसको फौरन कह देते हैं कि जी इतनी रेटिंग ना हो। ये तो आपको और आपके लीडर को सोचना चाहिए था कि उन्होंने उस टाइम पर 7 बजे की स्लॉट पर बीनर सलीम की बैठी हुई की जो प्रोग्राम है उसको क्यों नहीं डाइजेस्ट कर पाए। तो मैं वही कह रही हूँ, इट्स नॉट अ पर्सनल शो। मैंने आपको सिर्फ एक बताया है कि हमारे मीडिया में ऑन एयर ऑफ एयर की सिर्फ एक वजह नहीं होती, ये मालिकान का गुर्दा तप्पड़ मादा भी काउंट करता है कि वो कितनी हिम्मत दिखाते हैं। इट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू द रियासत। राना साहब जी, बैरिस्टर आमिर साहब आप पहले अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए और साथ में ये भी ऐड कर लीजिए कि भाई ये भी अब ट्रेंड सेट हो चुका है कि ये ऑपोजिशन में हो, जेलों में हो, हुकूमत में हो या घरों में हो, इनसे आप सवाल नहीं पूछ सकते, क्योंकि अगर कोई सहाफी सवाल पूछेगा तो उसके बाद तो ये उसकी 7 नस्लों को तस्वीरें लगा लगा के इतना गंदा करेंगे कि अगला बंदा सोचेगा कि भाई उसको अपनी जर्नलिज्म कैसे करनी है। जी बैरिस्टर साहब। देखिए, अगर कोई कुश्ती करने वाला पहलवान हो और वो सियासत शुरू कर दे तो उसकी पहलवानी नहीं चल सकती, और इसी तरह कोई सियासतदान अगर कुश्ती शुरू कर दे या लड़ाई शुरू कर दे तो वो नहीं चल सकता। ये अब इन्होंने खुद अपना एक सफर, अभी देखिए ना, कुरैशी साहब भाई हैं मेरे, लेकिन कैसी बातें करते हैं। वो कहते हैं कि जी पंजाब में जो हाल का दिक्का हुआ
और पीपल्स पार्टी का। वकाफ लीग तो खैर कोई अवामी जमात नहीं थी, वो जनरल मुशर्रफ ने बनाई और उसका सदर ये ले गए, उसका ये हाल हुआ। अच्छा, पीपल्स पार्टी का जो अगर हालात खराब हुए हैं तो इन्होंने तो किए हैं। वो जनरल फैज हमीद ने, पाशा ने हमारे बंदे तोड़ के सारे इन्होंने उम्मीदवार दे दिए। ये सारे लोग जो बैठे हैं आज इनके शुरू कर देना, ऊपर से शुरू। आज इनका चेयरमैन कौन है? पीपल्स पार्टी का टिकट होल्डर। इनका सेक्रेटरी जनरल कौन है? इनका फलां कौन? तो सारे लोग तो इन्होंने हमारे तोड़े हैं, MNA MPA वजीर। तो इस तरह इनकी जमात बनी है। ये कोई मकबूलियत से नहीं आए, कबूलियत थी। अब इन्हें कबूलियत नहीं मिल रही तो अब ये हर वक्त हर एक से लड़ना चाहते हैं। भाई हमें तो मैंने यही पहले भी बात कर रहा था कि मुश्किल तरीन हालात में हमारे 50 साल के चेयरमैन को शहीद कर दिया गया, फांसी पर लटका दिया गया। हमारी 53 साल की चेयरपर्सन को गोली मार दी गई, लेकिन हमने जहरीली जुबान नहीं बोली है। हमने पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ तबले जंग नहीं बजाया है। हमने पाकिस्तान की रियासत के खात्मे के लिए अमेरिका से दरखास्तें नहीं की हैं। तो ये थोड़ी सी चीजें सोचिए, थोड़ा सा होशमंदी से काम लीजिए। मुश्किल वक्त है, इतना भी मुश्किल वक्त नहीं है जितना हमने देखा है। आपने क्या मुश्किल वक्त देखा? आप तो टीवी पे आके बैठे हैं, हमें तो खत्म कर दिया गया। क्या क्या नहीं हुआ, आप तो कोई नाम नहीं ले सकते। आपने तो ऐसी 2-4 चीजें बनाई हुई हैं, उन्हें जुल्म सितम बना देते हैं आप लोग। रोज आप मीडिया यूज कर रहे हैं। आपने नाको चने चबवा दिए हैं रियासत पाकिस्तान को। आपने जितना गलीज प्रोपेगेंडा किया है, या उधर से नरेंद्र मोदी करता है, या आप लोग करते हैं, या इजराइल करता है। इसके अलावा तो कोई पाकिस्तान के खिलाफ इतना जहरीला प्रोपेगेंडा नहीं कर सकता जितना आप कर रहे हैं। इसके मैं फिर कहता हूं कि सियासतदानों का काम सियासत करना है। मुश्किल हालात में बात कीजिए, जुर्रत की बात कीजिए। जुर्रत की बात की जाती है। रियासत को खत्म करने के, रियासत को ताने नहीं दिए जाते। और आपको किस मुंह से किसी को कह सकते हैं जी कि अभी बिनिश ने बताया जो कुछ आपने सहाफियों के साथ किया है, तो एक बिनिश तो नहीं, लाइन लगी हुई है। जो आप सहाफियों के साथ और चैनल्स के साथ करते थे, उस वक्त आपका वजीर आजम कहता था कि फोन टैप करना ठीक है, गिरफ्तारियां करना ठीक है। जो टीवी भी कहता था मेरी मर्जी से रखा जाए कैदियों का, और फ्रिज भी मेरी मर्जी से रखा जाए, खवातीन को गिरफ्तार करवाता था। तो मेरे ख्याल से इतनी अच्छी तारीख आपकी नहीं है। जिस तरह आप इक्तदार में आए हैं किसे नहीं पता। ये पंजाब के अंदर आपकी हुकूमत, वो जो एक था कुकू कोड़ा, उसकी जो हुकूमत बनी किसके जरिए बनी थी, कैसे चल रही थी, आज किधर गया है? तो नदीम कुरैशी साहब इतना हमें भाषण ना दिया करें। बाकी आपने मेरी पार्टी की बात की। जहांगीर बदर साहब जब इस दुनिया से गए उस वक्त भी पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल थे, सेनेटर थे, उन्हें कायदे ऐवान बनाया हुआ था, बीबी ने उन्हें वजीर बनाया था। कब किसी ने किसी को पीछे किया है जी? आज भी उनके बच्चे को मरकजी ओहदा दिया हुआ है जमात ने, सिर्फ उनके वालिद की वजह से, कुर्बानियों की वजह से। तो इसलिए हमें ना आप बताएं आपकी पार्टी के लोग किधर हैं? आपके जो बुनियादी लोग थे वो किधर हैं, जिन्होंने जमात PTI बनाई थी? आज वो किधर हैं? आज तो सारे वकीलों का कब्जा है। कोई 3 साल पहले आया है, सदर इनका 3 साल पहले आया है, जनरल सेक्रेटरी इनका 6 महीने पहले आया है, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी 4 महीने पहले आया है, और सदर इनकी जमात का जो बना हुआ है 1.5 साल पहले आया है। कूल डाउन, ठंडे हो जाए। ये तो सूट करता है ना, ये पूरा एटीट्यूड, ये पूरा माहौल तो आपको सूट करता है कि अगर इनकी पार्टी खुद अंदरूनी इंतशार का शिकार है और पॉलिटिकल जो लोग हैं वो आगे नहीं हैं और सारे वकला आगे हैं, तो डेफिनेटली उसको जरा राणा साहब की तरफ जाने दें। राणा साहब, ये जो हालात हैं PTI के भी, और जो PTI की वजह से जो हालात बन रहे हैं कि सहाफ़ियों की लान तान हो रही है, सोशल मीडिया पे आप तूफान बदतमीजी देखें। अगर मैं हाईएस्ट फॉरम से शुरू करूं, एस्टैब्लिशमेंट से लेकर के आम रिपोर्टर तक कोई इनके शर से महफूज नहीं है। तो सर राणा साहब, ये जिम्मेदारी किसकी है? कौन है इसका जिम्मेदार? इसकी जिम्मेदार PTI है। मैं थोड़ा सा जरा पीछे चला जाता हूं। जी जरूर। जब 2013 में हमारी हुकूमत बनी तो इन्होंने सिविल नाम फरमानी शुरू की। पार्लियामेंट के सामने इन्होंने गैस के, बिजली के बिल जलाए।
यानी कि जो लीडर होते हैं वो ये नहीं, वो अपनी काबिलियत अहलियत आगे आते हैं, कौमों को ये नहीं दरअसल किसी के कंधों के सवार होके आके उधर आके बैठ गए और आके इन्होंने बिजली के बिल नहीं पे करने, आपने गैस के बिल नहीं, हम बिजली फ्री देंगे, गैस फ्री देंगे, हर चीज़ फ्री देंगे। कौम को वर्ग लाया इन्होंने और कौम को जो दर्स दिया इन्होंने पूरी कौम की तबाही कर दी। गाली गलोच का इन्होंने दर्स दिया, तूफान बदतमीज़ी जो इन्होंने की, हमारी आने वाली नस्लों का जो ये बीज बो गए हैं, ये हम आगे कई दहाइयों तक इस अपनी कौम की इस्लाह करने में हमारे गुजर जाएंगे। हर कौम को डेली लेक्चर की ज़रूरत है। अब स्कूल में कॉलेजों में बच्चों को लेक्चर होना चाहिए, हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हमने सिर्फ जो भी करना है पाकिस्तान के लिए करना है और पाकिस्तानी अवाम के लिए करना है। लेकिन इन्होंने तो वो पकड़ दकड़ लड़ाई झगड़े में कि खाना जंगी, अगर मैं नहीं तो कोई भी नहीं, मैं अपने अलावा किसी को नहीं मानता। इन्होंने ये किया हमारे साथ, जब 5 साल हम इक़्तिदार में रहे तो हमारे साथ ये करते रहे। लेकिन जब जैसे भी इनकी हुकूमत बनी थी वो बन गई, लेकिन जब 18 में हम आए, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब थे, उन्होंने कहा आओ मसाके मईशत पे बात करते हैं, पाकिस्तान को आगे लेके चलते हैं। हम आप जैसे भी आगे हैं कोई बात नहीं, हम ये भी नहीं सोचते कि आपने हमारे साथ 5 साल क्या किया, हमने सिर्फ पाकिस्तान को माशी तौर पे मजबूत करना है और पाकिस्तान को आगे लेके चलना। इनको असम्बली के फ्लोर पे दावत दी, इन्होंने कहा नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा और ना ही मैंने आपके साथ बैठना है, ना ही नून लीग के साथ, ना पीपल्स पार्टी के साथ। इसलिए एक बयानिया पकड़ा कि ये सारे चोर हैं, मैं सब से बड़ा ईमानदार हूँ। और इसकी वो चीज़ें साबित हो गई जो कुछ इसने गुल खिलाए, जैसे कि वो ज़मीनें 400 कितने 65 कनाल 190 मिलियन पाउंड जो अब चीख चला रहे हैं कि हम जेलों में हैं, जो कुछ किसी ने किया है और सिविल नाफरमानी की, पूरे जो हमारे अदारे थे आज तक इंडिया ने जरूरत नहीं की। इन्होंने तमाम जो हमारे अदारों के जो चीज़ें थी बड़ी बड़ी हमारे लिए वो फ़ख्र के जिस पे हम फ़ख्र करते हैं, इन्होंने वो GHQ हर जगह, कोर कमांडर हाउस, जहाँ जहाँ भी ये जा सकते थे इन्होंने कोई जगह नहीं छोड़ी, इन्होंने जलाओ गिराव किया। इनकी मैं खूबियाँ आपको ये बयान कर रहा हूँ, फिर अपने साफ़ी भाइयों की तरफ भी आऊँगा। इन्होंने पेट्रोल बम का दर्स किस कौम को किसने दिया, किसने पेट्रोल बम पाए? कोई रियासत पे आज तक हमलावर हुआ है? कोई पार्टी हुई है? यहाँ पे भुट्टो साहब तख्तादार पे चढ़ गए तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये कुछ नहीं किया। नवाज शरीफ को को 2 दफ़ा जिला वतन किया गया, उनको जेलों में रखा गया, लेकिन किसी पार्टी ने नहीं ये किया। ये एक अनोखा लाडला जो हमें मिल गया इधर, जिसने मुल्क को डुबो के रख दिया। हमने तो मुश्किल हालात में आपस में लड़ाइयाँ थी, जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ देने वाले ये लोग हैं। हमने उस वक्त मसाके जमहूरियत किया था कि हम जमहूरी लोग हैं, हम टेबल पे बैठ के मुल्क के लिए बेहतर करेंगे। तो लेकिन इन्होंने जो ये खशर किया, अगर ये बड़े आप सारे बड़े ही मोतबर सियासतदान मौजूद हैं। राना साहब ठीक है, राना साहब पॉइंट आ गया। देखिए मेरा मकसद एक दूसरे के साथ लड़ाई करना या करवाना नहीं है, मेरा शो इस तरह का होता नहीं है। लेट्स डाई दिस थिंग आउट, इसको जरा बरी करते हैं। नदीम कुरैशी साहब, सहाफ़ी ने जिस तरह से भी सवाल किया, जिस अंदाज में भी किया, उसको छोड़ दें। मैं बीनर सलीम होशो हवास में बड़े मौदबाना अंदाज में, वेरी रिस्पेक्टफुली सर, मैं आपसे एक सवाल करती हूँ कि जो हमारी मोहतरम अलीमा खान साहिबा हैं, जो कि खान साहब की बहन हैं, उनके वालिद साहब एक सरकारी मुलाजिम थे, लेकिन इस सब के बावजूद एक सरकारी मुलाजिम की जो बेटी हैं उन्होंने अमेरिका में जायदादें सर कैसे बना ली? इसका बस जवाब दे दीजिए। पहली बात तो ये है, मुझे लगा मैं प्रोग्राम में हूँ ही नहीं। आपने मेरे दोनों फाजिल दोस्तों को जिस तरह से सुना, आपकी तस्कीन तबाह का बाइस बन रहा था, आपके सुकून कल्ब का बाइस बन रहा था। मुझे तो आपने ऐसे जो है ना जी, वो बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना समझा हुआ है। मैं बैठा हुआ हूँ, अभी दोनों दोस्तों को सुन लें जिनको आपने 10-10 मिनट इंटरप्ट ही नहीं किया। नहीं, मैं अब आपको 10 मिनट सुनूंगी कुरैशी साहब, लेकिन जवाब आप यहाँ से शुरू करेंगे कि बाइज्जत मोहतरमा अलीमा खान साहिबा उन्होंने अपनी अमेरिका में जायदादें कैसे बना ली? जी सर। मोहतरमा अलीमा खान साहबा के वालिद एक बड़े अच्छे उहदे पर सरकारी मुलाजिम थे। उससे पहले वो पंजाब में मियाँवाली के बड़े जमींदार घराने में उनका शुमार है। आज भी जिस जगह पे उनकी रहशगाह है, जिस जगह पे उनके घर है, जिस जगह पे उनकी प्रॉपर्टीज है, वो लाहौर के पॉश तरीन इलाके हैं। मुझे मेरा मकसद उनकी कोई पर्सनल वकालत करना नहीं है। बड़ी आम बात इसमें है कि अलीमा खान साहब ने कभी कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं किया। वो खान साहब की बहन है, और जब हुकूमती जबर अपने इंतहा पर बढ़ा
तो वो तीनों बहनें आई अपने भाई की मदद के लिए और अपने भाई की मदद कर रही हैं। वो पॉलिटिक्स नहीं कर रही, वो यहाँ किसी बेसिक शौकत इनकम खानम सपोर्ट की प्रोग्राम की हेड जो नहीं रही। बोर्ड है सुने उनका ना, मेंबर देखना, है वो अब मेरी आप ही बात के पर- साथ। मेरी अरे बात सर पर- आपके पास है, भूल जाएं। अरे सर आप ही मेरी से बात सुनो कर रही हूँ, नहीं जाना मैंने। राणा साहब अब आपने चुप करके बस शो सुनना है, आपको मैं सारे जवाब लेके देती हूँ। बैरिस्टर साहब आप भी चुप करके सुने, ये दोनों नहीं है, आप समझे माइनस हो गए शो से, ठीक है। ये से विंडो में बैठे, मैं आपके साथ हूँ, मैंने नहीं जाना इनके पास, पक्का प्रॉमिस, मैं आप ही के साथ बात कर रही हूँ। सर अलीमा खान साहिबा बोर्ड मेंबर हैं शौकत खानम की, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह की आप बातें करें बिल्कुल ठीक कर रहे होंगे, मुझे बिल्कुल डाउट नहीं है, लेकिन ये सुनी सुनी बातें लग रही हैं। वो जब पैनामा चल रहा था, मरियम नवाज भी ऑफिस होल्डर नहीं थी, यही कहा जाता था ना कि जो नवाज शरीफ साहब के वालिद थे वो बहुत ज़्यादा वेल ऑफ थे और मरियम नवाज के पास कोई ऑफिस होल्डर नहीं थी वो उस टाइम पर, जिस टाइम पर उनको सजा हुई। वो तो अब जिंदगी में पहली दफ़ा कोई ऑफिस होल्डर बनी है। तो लेकिन उस टाइम पर जो वो बातें करते थे, इसी तरह की बातें होती थी। आपने कहा वो सरकारी मुलाजिम थे लेकिन वो घर बहुत अच्छे थे, उनके पास पैसे बहुत ज़्यादा थे। तो सर उस टाइम पर तो आप कहते थे कि ये तो पासिंग द बॉल हो रहा है, ये तो अवाम का ही पैसा है जो कि पूरी जनरेशन में पास हो रहा है। जी सर कंटिन्यू, आप ही के साथ हो। जी सर। और अच्छा, आपने 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 जो कहना था उससे आपने 100 गुना कह दिया। आपकी बात का एक एक लफ्ज लोगों ने सुना। मैं अगर 1 2 20 25 सेकंड बात करूंगा कुछ भी नहीं होगा। पहली बात तो है शहबाज शरीफ साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस का और एक अपने टीवी प्रोग्राम में कहा, आज रिकॉर्ड पर है कि मेरे वालिद एक मजदूर आदमी थे। अब ये कंफ्यूजन दूर करवा दें, ये मैंने नहीं कहा, शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट मौजूद है। अभी राणा साहब ने फरमाया कि जी पीएमएलएन ने और किसी और जमात ने रियासत पे हमला, वो जो 12 अक्टूबर 1999 को पाकिस्तान के आर्मी चीफ का तैयार नहीं उतरने दिया जा रहा था, वो तहरीक इंसाफ ने किया था। वो जो एक जमाने में सलामुल्लाह टीपू साहब ने पाकिस्तान का तैयारा अगवा करके पहुंचाया और जेल से लोगों को रिहा करवाया, वो तहरीक इंसाफ ने किया था। ये नवाज शरीफ साहब पहले आप 12 अक्टूबर तक बड़ी जल्दी पहुंच गए ना सर। अलीमा खान वाला चैप्टर तो क्लोज कर लें। क्या उनको ये जायदादें इनहेरिटेंस में मिली थी? बस ये बता दे, फिर जो चाहे मर्जी आप बोलें सर, मुझे सिर्फ ये तो बता देना, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। वहां से उठ करके 12 अक्टूबर तक पहुंच गए। राणा मुबशर साहब ने समझा है कि शायद यहाँ सारे लोग जो ना अरे सर 1999 भूल के जाए ना राणा साहब को 1 मिनट के लिए। राणा साहब नहीं है अभी शो में, अभी आप भूल जाएं। राणा साहब है ही नहीं सर। अलीमा खान साहिबा की जायदादें उनको इनहेरिटेंस में मिली थी कि उन्होंने खुद बनाई है, कैसे बनाई है, पहले इसका तो जवाब दे दे सर। मैं आपको गुजारिश करता हूँ ना जी, मैं आपको गुजारिश, अगर आप आपके जज्बात को थोड़ा सा ठंडा आप करें, आप गुस्से से बाहर आ जाएं, सारे जो ये आपने दोनों भाइयों की गुफ्तगू सुने जो आप एक मेंटली बड़ी चार्ज हो गई, अगर आप फोन में, तो मैं बताता हूँ आपको। पहली बात ये है, आज हुकूमत तहरीक इंसाफ के उन मुखालिफिन की है जिनके यहाँ अपने मुखालिफ के लिए आप मौत से कम कोई सजा नहीं है। मैं जितना जबर, मैं भी पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल शरारती का ऐसा नहीं, मैंने जितना जुल्म जितना जबर सियासी दौर में किसी पार्टी के साथ देखा, इस बात तरीके साहब के साथ ना माजी में देखा ना सुना। पीपल्स पार्टी के साथ ज्यादती हुई, वो माशाल्लाह दौर था, वो जमहूरियत के चैंपियन नहीं थे। आज तक आप गिरफ्तार नहीं हुए, अल्लाह ताला ना ही करे, आपको इलेक्शन नहीं हरवाया गया, आप जीत कर बैठे हैं, आप शोज भी करते हैं, अपने घर से करते हैं, आपको तनख्वाहें भी मिलती हैं और अल्लाह ताला आपको इसी तरह महफूज रखे सर। जी सर। देखिए आपके पास तो मुझे नहीं पता आपको सुनने का शौक क्यों नहीं है। अब आपने सिर्फ बोलना ही है तो फिर मुझे बिठाने का कोई फायदा नहीं है। मैंने बहुत सख्त बातें बैरिस्टर साहब की सुनी है, मैं उनका जवाब नहीं दूंगा, पाकिस्तान के लोग उसका जवाब देंगे, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। आज जिन लोगों की हुकूमत है वो इन्वेस्टिगेट कर ले। अलीमा खान साहब यूरोप बैठी हुई है, एक निहत्ती खातून, एक ऐसी खातून जिसका कोई पॉलिटिक्स से ताल्लुक नहीं है। क्या आपने इमरान खान साहब की गिरफ्तारी से पहले अलीमा खान साहब की कोई फुटेज, कोई उनकी मीटिंग, कोई उनका इजलास, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी देखी थी? नहीं देखी थी। लेकिन चूंकि आपको एक टास्क है, आपका ये टास्क है कि आपने तहरीके इंसाफ से मुराद वो तमाम माइंड्स हैं जो हुकूमती ईमान पर ये कोशिश कर रहे हैं कि तहरीके इंसाफ में मुख्तलिफ फैक्शन शो किए जाए, तहरीके इंसाफ में ग्रुपबंदी शो की जाए, ये उसी बयानिया का हिस्सा है। लेकिन आप सबका बयानिया फेल हो रहा है। पाकिस्तान की अवाम आज भी इन बंकर्स में बैठे हुक्मरानों से उतनी नफरत करती है जितनी हमेशा जालिम से नफरत की जाती थी। आज भी ये हुक्मरान अवाम में आपका पॉइंट आ गया सर। सर आंखों पर आपका पॉइंट। बैरिस्टर साहब, जो लोग दूसरों से मनी ट्रेल मांगते थे उनके पास अलीमा खान साहिबा की आज मनी ट्रेल नहीं है। आपको वो जवाब नहीं देना चाहते, आपको जवाब पाकिस्तान की आवाम देगी, लेकिन मैंने आपके सामने ये सिचुएशन रख दी है कि यहाँ पर भी सर मनी ट्रेल नहीं है। जी सर। बैरिस्टर साहब ये एक दूसरे के साथ हम यहाँ पे आर्गुमेंट्स के साथ आ गया सियासी बात सर, आपका पॉइंट आ गया। मैंने कोई सख्त बातें नहीं की, कुरैशी साहब ने क्योंकि एतराजात उठाए मैंने उनका जवाब दिया। मैं अब भी सख्त बातें नहीं कर रहा,
आपने पूछा कि हलीमा बीबी का जो है ये जायदाद कैसे बनाई, बिल्कुल ठीक कहा कुरैशी साहब ने। उनके वालिद एक बड़े सरकारी अफसर थे, 303 वाले, और इब्तदाई सरकारी करप्ट अफसरों में से, इसीलिए उनकी छुट्टी हुई नौकरी से। ये सब जानते हैं, ये अब एक तारीख है, इसे छुपाया नहीं जा सकता। अब वो कितने बड़े जागीरदार हैं ये मियाँ वाली के लोग भी जानते हैं, लाहौर के लोग भी जानते हैं। देखिए कई दफा मुश्किलात पैदा हो जाती हैं लोगों को अपने आप को क्लियर करने के लिए। देखिए आपके लिए आसान है दूसरे के गिरेबान पे हाथ डालना, आपके लिए आसान है किसी को चोर डाकू कहना, लेकिन आपके लिए बहुत मुश्किल है अपना जवाब देना। ये तो कोई जागीरदार खानदान है, बड़ा जिम्मेदार खानदान है, ये कोई भुट्टो खानदान के बारे में बात कर सकता है, जरदारी खानदान। अब ये कहां से आ गए बड़े जागीरदार, हमने तो कभी नहीं सुने। आपने सुने हैं तो मुझे बता दीजिए। अब ये बता भी नहीं रहे कि इनके वालिद बिल्कुल सरकारी अफसर थे, लेकिन कितने बड़े सरकारी अफसर थे कि वो अमेरिका में जायदाद बनवा सकते थे। इसीलिए तब की इन्वेस्टिगेशन और उनका नौकरी से बर्खास्त होना करप्शन पे दुरुस्त साबित हुआ कि आज तक इतने सालों के बाद इतनी करप्शन हुई थी, और उसके बाद भी होती। तो मैं ये कहता हूं, इसीलिए हमने कहा था कि सियासतदान एक दूसरे को ये करप्ट का, करप्शन का, चोर का, डाकू का तो तमाशा ना लगाए। ये काम अदालतों के ऊपर छोड़ दें, इदारों के ऊपर छोड़ दें। अदालतें देखें, अगर कोई करप्ट है तो उसे करप्शन पे सजा दें। आप जलसों के अंदर ये किसी की गिरेबान ना पकड़ें, जलसों के अंदर तमाशा ना लगाएं, जलसों के अंदर किसी को सारा टब्बर चोर है, फलां चोर है, फलां चोर है, ये ना करें, क्योंकि आपसे जवाब नहीं दिए जाएंगे। अब जवाब नहीं दिए जा रहे। 190 मिलियन पाउंड, इतनी एकड़ अराजी, ये गोगी पिंकी गैंग, वो जो बुजदार, और ये सब ये बाप के सामने मामला था ना। तो इसलिए हम कहते थे कि सियासत को इतना आलूदा ना करे। हमने तो ये सारा भुगता है। हमने अभी कुरैशी साहब कहते हैं हमने सिर्फ मार्शल लॉ दौर नहीं भुगता, हमने सारे सियासी दौर भुगते हैं। उसके अंदर आसिफ जरदारी कोई मार्शल लॉ के 14 साल जेल में नहीं रहे, हर दौर में जेल के अंदर रहे। इनकी हुकूमत में भी रहे हैं, पीएमएलएन की गवर्नमेंट में भी रहे हैं, क्यों लीग की हर गवर्नमेंट में रहे हैं। तो इसलिए हम समझते हैं कि आज अगर मेरे भाई को ये मसला है कि सियासत आजाद करनी है, तो ये सियासतदानों से बात करें ना। बात किसी और से करना चाहते हैं, आजाद ये सियासत करवाना चाहते हैं, इस तरह नहीं होगा। आखिरी 1 मिनट है, मुझे अलाउ कर मैं राणा साहब को दे दूं। राणा साहब, ये तो मनी ट्रेल नहीं दे पाए हैं पीटीआई वाले, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि भाई आप हुकूमत में, आप क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट करते? आप इन्वेस्टिगेट करें, इन्होंने जवाब नहीं देना तो सर फिर करें ना, बिस्मिल्लाह। अलीमा खान ने अपनी जायदादें कैसे बनाई? द नेशन वांट्स टू नो सर। तो हम बिस्मिल्लाह पढ़ रहे हैं, इन्वेस्टिगेट करेंगे। पहली चीज़ें इन्वेस्टिगेट हुई हैं, जो भी इन्वेस्टिगेट हुई हैं, सारे ट्रायल हुए हैं, सारी चीज़ें मंजरे आम पे आई हैं। कैसे ज़मीनें अपने नाम करवाएगी, कोई ट्रस्ट के नाम पे कैसे इनको गिफ्ट मिले, ये गुस्सा कर लेते हैं। इतनी ज़रा हौसले से बात सुननी चाहिए। जो भी मैंने एक भी बात गलत की है वो बताएं। मुझे एक बात का जवाब दे दें कि सहाफ़ियों ने क्या बुरा किया था, जेल के आगे उन पर ऊपर तशद्दुद किया। उन्होंने पूछा ही था, छोटा सा मासूमाना सवाल था, उसका इन्होंने जवाब देना था। आपने तो यार उनको भी माफ़ नहीं किया। हर बंदा ही, सिर्फ आप ही सच्चे हैं, आप ही कुरैशी साहब, आपकी पार्टी जो है सही कर रही है, आपके जो नुमाइंदे हैं वही सही बात करते हैं, बाकी कोई नहीं। वो सहाफ़ी तो जो भी हैं वो मुल्क का एहसास है। वो सहाफ़त जो करते हैं वो इबादत करते हैं, अपनी जान जोखों पे डाल के वो लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए काम करते हैं। तो प्लीज़ ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। आप किसी जगह पे किसी को भी माफ़ी नहीं थे। आप रियासत में अफरा तफरी चाहते हो ताकि मुल्क ना चल सके। आपने जैसे कि वो बिजदार की, अब हमारे ब्रिस्टर साहब ने बात की, आपकी सिलेक्शन वो है, हर काम में आपकी सिलेक्शन वो है, आपकी जो करैक्टर है वो है कि आप मुल्क तबाह करने के लिए आए थे। नाउज़ुबिल्लाह, ये मुल्क को अल्लाह ताला सलामत रखे। आज मुल्क की खारजा पॉलिसी देखें, जहाँ पे है हमारे ख़िलाफ़ जो 2 हमारे मुल्क हैं उन्होंने तो रहना, बाकी सारे हमारे साथ एक पेज पे हैं। तो आपने तो कोई जो तो अपने दोस्त थे वो भी गंवा दिए थे। आपकी इतनी अच्छी हिकमत अमली थी, कहाँ थी आपकी खारजा पॉलिसी? अमेरिका के सहारे पे हुकूमत करना चाहते थे। एक लेटर जो वो लहराते थे फिर उसका भी नहीं मिला। जब उन्होंने कहा था ये लेटर हमने नहीं लिखा, ये लेटर झूठा है। यार झूठ ना बोलें, झूठ तबाही कर देता है। सच बोलें, सच में बड़ी
सच में बड़ी ताकत होती है। तो जो लीडर हुआ है वो सच बोलते हैं, सच पे लोगों को कायल करते हैं। अब ये चीखने चलाने से कुछ नहीं होगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान ने तरक्की करनी है, पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है। पाकिस्तान जो है और वो वही तरक्की की राह पर जमातें, गामजन वही है और जमातें। तरक्की करेगा। बहुत शुक्रिया तीनों में ज्वाइन करने के लिए। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज।